4.5 क्रिया जब जागृत हैं, उस समय भी मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ मैं। इस वक्त भी मैं इस शब्द इस्तेमाल करता हूँ मैं। तो ये मैं कौन बोल रहा है? शरीर। शरीर मान करके मैं कहा जाता। पर ये मैं की संज्ञा कौन है? मेरा शरीर जैसे मैं बोलता हूँ, वो मेरा विचार ज्ञान होने से होता है ना रे, वही बात शुरुआत। 4.5 क्रिया की जिक्र किया, अपना शुरू किया है। जी बाबा, यही सब बातें अपना स्पष्ट रूप में रहने का प्रमाण है। ठीक बात। हाँ, उसको अच्छी तरह से समझना है। जी बाबा, 4.5 क्रिया में हम जो कुछ भी मैं कहता हूँ, शरीर को मैं कहता हूँ। बाबा अभी अनुभव मूलक विधि से करते हैं, तब मैं कहता हूँ। तब शुद्धता जीवन एक होता है और दूसरा कुछ होता है। उसमें भी अनुभव ही होता है, उसमें भी आत्मा ही होता है। ठीक, ऐसा बात लिखा है अनुभव दर्शन में पूरा। तो हाँ बाबा, वो ठीक। अभी की मेरी जो स्थिति है, अभी मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को अनुभव हुआ। मैं ये नहीं बोल सकता मैं सिर्फ 4.5 क्रिया में चल रहा हूँ, कहीं बीच की स्थिति। तो अभी अध्ययन करने की जगह में है। ऐसा होता है अध्ययन की स्थिति में। जी, अध्ययन करने के समय में यही बोल रहा है, हम अनुभव के लिए अध्ययन कर रहा है। ठीक ठीक। तो अनुभव के लिए अध्ययन करने की स्थिति में जब मैं बोलता हूँ, ये कौन सी क्रिया है? वही तो बात कर रहा हूँ ना। अभी वो भी इसमें स्मृति में रहती है। ये भी हरिहर ठीक है। अभी 10 क्रिया की बात में भी आपको भास रहता है। शरीर जीवन है, ऐसा जो पहले करते रहे वो भी याद में रहता है। इन दोनों जोड़ करके आप मैं कहते हो, ऐसे तो बात है। पूरा हो गया बाबा। जीवन की किस क्रिया के अंदर ये हो रहा है, ये प्रक्रिया? वही जीवन क्रिया को अच्छी तरह से जीवन ही समझेगा। ठीक। शरीर से समझने के लिए जब तक प्रयत्न करते हैं वो विफल रहते हैं, समय लगती है। तो जीवन को जीवन समझता है। उसके लिए फार्मूला लिखा है, मन को समझने वाला विचार, वृत्ति को समझने वाला चित्त, चित्त को समझने वाला बुद्धि, बुद्धि को समझने वाला आत्मा। ऐसा समझने की बात। मन जो है ना, शरीर को समझने वाला, ऐसा पूरा हो गया। और उसका जो है ना, अनुभव करने वाली जो बात आती, ठीक है ना? क्या सुन ले बाबा। अनुभव पहले क्या बात है? मन को समझने वाला वृत्ति, वृत्ति को समझने वाला चित्त, चित्त को समझने वाला बुद्धि, बुद्धि को समझने वाली आत्मा। समझने वाला ही मूल्यांकन करता है। ठीक, ये तो मूल्यांकन में है। ठीक। तो मन जो है ना, शरीर का मूल्यांकन करता है। ये पहले अध्ययन का मूल वस्तु। उसके बाद जो है ना, तो इसके बारे में आता है अनुभव करने की बात। तो मन जो है ना, वृत्ति में अनुभूत होता है। वृत्ति चित्त में, चित्त बुद्धि में, बुद्धि आत्मा में, आत्मा सहस्तित्व में अनुभव। ऐसा बात बना है। अनुभव मूलक विधि वहाँ से शुरू हुई, सहस्तित्व से, और इससे शरीर मूलक विधि से भ्रमित अवस्था में मानव का कार्यक्रम। ठीक हो गए? बहुत बढ़िया बात। सार बात को लिखा है। स्पष्ट हो गई बात? स्पष्ट। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या? उसका ये 10 क्रिया है, अनुभव मूलक विधि से प्रकट होकर शरीर मूलक विधि से 4.5 क्रिया प्रकट होकर। तो इस वक्त जब मैं बोलता हूँ, और जब विचार के स्तर पे मैं बोल रहा हूँ, तब चित्त के आधार पे मैं बोलता हूँ। तो बता तो दिया ना भाई, वही मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। समझने वालों के लिए आत्मा हो जाता है, जीवन हो जाता है। ठीक। और जो भ्रमित आदमी के लिए मैं जो है ना, शरीर है। शरीर। अब आपके सामने तो सभी तो जागृत आदमी रहेगा नहीं। ठीक। तो भ्रमित आदमी रहेगा,
जागृत आदमी भी रहेगा। ठीक। जागृत आदमी के लिए आपका मई का जो प्रयोजन निकलता है जीवन को कह रहे हैं, और भ्रमित आदमी के लिए शरीर को कह रहे हैं। ये दोनों जा रहा है। ठीक बात बाबा, बढ़िया, बहुत सुंदर बात बाबा। ये तो हम सब भोग के चले हैं ना भाई। हाँ। सामान्य बात, बढ़िया बात है। हाँ, ये पूरा हो गया। बहुत सुंदर बात। इसमें कोई भी शंका है नहीं, नहीं। आराम से होने वाली बात। प्रकट होना, अपने को जीवन अनुभव को प्रकट करना है, तो 10 क्रियाएं प्रकट होती। ठीक है। वही स्वयं पर विश्वास करने का आधार बनता है। ठीक है। ठीक। तो विश्वास करने के आधार पर हमारा अच्छे ढंग से जीना बनता है। अच्छे ढंग से जीना बनता है तो हमारा जैसा अनेक होने वाली संभावना बनता है। इसी आधार पर तो इसको रखा ही है। तो जितने भी गलतियां अभी तक समावेश हुए मानव परंपरा में, विरोध के साथ हुआ है। ठीक बात है। विरोध न हो ऐसा गलती मानव परंपरा में समाया नहीं। सबका विरोध हुआ। बताता हूँ। उसका जो प्रमाण है बॉर्डर सिक्योरिटी। ठीक बात है। हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसका विरोध सामने रखा ही रखा ही